कहिए कैसे हैं आप। भोलापन छोड़े, स्मार्ट बने, तभी बनेगी बात। जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं ना, भोले भाले, सीधे साधे, उनका दिमाग वाले लोग बहुत जम के फ़ायदा उठाते हैं। ये जो चालू लोग होते हैं, चक्रम चंट लोग होते हैं, तो ऐसे में ये जो भोले भाले लोग हैं, पता है क्या कहते हैं कि एक ऐसा तावीज़ दे दे है ज़िंदगी जिससे मैं भी थोड़ा सा चालाक हो जाऊं। ये भोलेपन में ना लोग जीने ही नहीं देते। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मत ज़रूरत कीजिए कि कोई मुझे ताबीज़ दे दो, कोई जादू टोना सिखा दो, कोई तंत्र मंत्र कर दो। आप कुछ बातों का ख्याल रखिए, सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखिए, फिर देखिएगा आप भी बन जाएंगे चतुर, आप भी बन जाएंगे स्मार्ट। तो क्या है वो बातें, किन बातों का ख्याल रखें, आज की वीडियो इसी बारे में, और बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि बस मेरे साथ ही हुआ, ये उसने मेरे को धोखा दिया, उसने चीट किया, उसने मेरे को नीचा दिखाया, ये जो फीलिंग आ रही है ना आपके मन में, सिर्फ मेरे साथ हुआ, मतलब सिर्फ मैं ही इसका भोगी हूँ और किसी के साथ नहीं होता दुनिया में। तो आप दुनिया से बाहर निकल के देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई इस तरह का झटका मिलता है ना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमें कोई बुद्धू बनाया जाता है, मतलब हमें ये जताया जाता है कि हम वाकई में अंधे हैं, हम तो उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो ये जताया जाता है कि हम वाकई में अंधे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। आप नज़रें उठा के देखिए क्या होता है कि जैसे किसी ने हमें चीट किया तो ना हम खुद को बंद कर लेते हैं एक कमरे में, मतलब खुद को रिजर्व करके रख लेते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करनी। निकलिए बाहर, अपना दायरा बड़ा कीजिए, देखिए दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना इंसिडेंट बताते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं ऐसे निकला, मैंने ये किया। वहीं कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं कि अगर इस तरह से हो तो आप इस तरह से कीजिए, अगर ऐसा हो तो आप ऐसा कीजिए। तो अगर हम अपने आप को लिमिट करके रख लेंगे, हमें पता ही नहीं होगा दुनिया में हो क्या रहा है, तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और अगर हमें पता होगा कि अच्छा ऐसा होता है, हम ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसे ठीक रह सकते हैं, मतलब हमें पता है कि इस तरह की जो बात है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ होती है, इसलिए हमें दुख कम होगा, महसूस कम होगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि इस चीज से बाहर निकलिए कि सिर्फ मैं ही हूं, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे ही लोगों ने बुद्धू बनाया। बहुत दुनिया है ऐसी, ये चीज मान के चलिए। फिर दूसरी बात, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दे तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए। हमें ना क्या करना है कि हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। इसके ना फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई। एक तो हमें सामने वाले के नेचर का पता लगेगा, उसके तरीके का पता लगेगा, उसके बिहेवियर का पता लगेगा। हम अगर उसकी सुनेंगे तो हम अपनी बोलते रहेंगे, अपनी चलाते रहेंगे, तो इसका एक नुकसान और भी होता है, वो ये कि हम कोई अपनी पर्सनल, कोई अपनी बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात, कोई अपनी कमज़ोरी दूसरे को बता देते हैं। ये ज़्यादा बोलने के चक्कर में होता है, कम सुनने के चक्कर में होता है। भाई हम अपनी अपनी बता रहे हैं ना, तो हमने कोई ऐसी अपनी बात बता दी जो कि सामने वाला उसका फ़ायदा उठा सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सुनते नहीं है, हम बोलते बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले के बारे में समझूं कि ये है कैसा, इसकी नेचर कैसी है। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए, खामोश रहिए या कुछ ऐसा बोलिए जो खामोशी से बेहतर हो। ऐसे फालतू की बात नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखिए ना। अब तीसरी बात, रुकिए, संभलिए, अब चलिए। कब तक कहते रहेंगे ज़माना खराब है? हमारी क्या नेचर होती है कि ठोकर लग गई तो हम पत्थर को दोष देने लगते हैं, मतलब सामने वाले की गलती, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह। आप खुद अपने अंदर तो झांक के देखिए, भाई मेरे अंदर क्या माइनस पॉइंट है। एक ना बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि शेम ऑन यू इफ़ यू फूल मी वंस। अगर आप मुझे पहली बार बुद्धू बनाते हो तो आपके ऊपर धिक्कार है, मतलब शेम है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने मुझे जता दिया, मैंने आंख बंद करके विश्वास किया और आपने जता दिया मैं तो अंधी हूँ। और
शेम ऑन मी। अगर मैं दूसरी बार उसी गलती की वजह से खुद प्रॉब्लम में आती हूं तो मेरे ऊपर धिक्कार है। मतलब तो मेरी गलती है, पहली बार बुद्धू बनी मैं कोई बात नहीं, पर दूसरी बार मैं दोबारा बुद्धू बन रही हूं तो किसकी गलती है? फिर मेरी गलती है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि ये सोचना है मेरे प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं, भाई ऐसी क्या कमी है मुझ में जिससे लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, मुझे बुद्धू बना जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी नेचर है, मैं ना नहीं कहती किसी को, मना नहीं करती। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे को 2000 रुपये चाहिए, मेरे को 3000 चाहिए, मैं दे देती हूँ। अच्छा, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ले गई पैसे, मैं मांगती भी नहीं हूँ, मतलब पैसे मेरे, मैंने दिए हुए, मैं दिक्कत में हो गई। अब मैं दिक्कत में रह रही हूँ क्योंकि मेरी पॉकेट मनी गई है, पर मैं मांग भी नहीं पा रही। तो दूसरे तो फायदा उठा रहे हैं ना, उनके तो मजे आ गए, पैसे भी मिल गए और उसके बाद उनको देने भी नहीं है। तो बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर मूव करना है मेरे को। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, वो ये कहता है कि ना तू फला शेयर में पैसा लगा, बहुत फ़ायदा है। तो मैं क्या बोलूँगी कि थोड़ा सा ना मैं 2-3 दिन दो, मैं थोड़ा स्टडी कर लूँ, भाई हाँ वाकई में ये फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। क्या होता है कि हम इमीडिएटली बातों में आ जाते हैं ना, हाँ ठीक है भाई ये कह रहा है तो ये तो सही कह रहा होगा, तो ये चीज़। या फिर जैसे मान लीजिए मुझे घर देख रही हूँ, मैं फ्लैट देख रही हूँ कोई, तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, बोल रहे हैं कि उस एरिया में ले, वो एरिया बेस्ट है। तो मैं क्या कह रही हूँ, अभी 2-3 दिन रुकते हैं, मैं 2-4 लोगों से और कंफर्म कर लूँ कि हाँ भाई ये एरिया सही है। वो हिम्मत ही नहीं करेंगे दोबारा पूछने की, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी स्टेप लेगी ना, अब ये सोच समझ के लेगी, ये बातों में नहीं आने वाली, तो वो बुद्धू नहीं बना पाएंगे। हम यही तो बात कर रहे हैं, हमारे भोलेपन का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। हम तो विश्वास कर लेते हैं, फिर दुखी भी होते हैं। तो वो दुखी ना हो इसलिए पहले ही क्यों ना समझदारी से काम ले लिया जाए। और समझदारी है क्या? यही छोटी छोटी बातें हैं। अब आती है चौथी बात, ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी पता है क्या होती है कि जब हम किसी की बहुत वैल्यू करते हैं, केयर करते हैं, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। वो परवाह करना छोड़ देता है, वो हमें हर्ट करने लगता है। ये होता ही है, इस तरह की चीज़ होती ही है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा परवाह मत कीजिए ना, बहुत ज़्यादा केयर मत कीजिए, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल मत रहिए। अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखिए ना। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, बस वही बना के रखनी है। हम कई बार बोलते हैं ना, पता नहीं हमने क्या बुरे कर्म किए थे जिसकी हमें सजा मिल रही है। कई बार अच्छे कर्म की भी, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उसकी भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब जरूरी नहीं है कि बुरे कर्मों का ही हमें दुख भोगना पड़ता है। कई बार हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तब भी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर देखिए। अगर झुकने से रिश्ता गहरा होता है, झुकने से रिश्ता गहरा होता है, बिल्कुल झुक जाइए। लेकिन बार बार ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। मुक्त सरसा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। हम ज्यादा झुक जाते हैं ना, तो लोग कई बार क्या करते हैं, हमारी पीठ का पायदान बना लेते हैं, डोरमैट बना लेते हैं। हमारे ऊपर है ये। अब पांचवी बात, इस दुनिया की यही रीत है जिससे मतलब उसी से प्रीत है। यही है, यही होता रहा है, यही होता आएगा। तो इस बात को जितना आप इजीली एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि हाँ दुनिया में इस तरह के लोग हैं, तो हमें दुख कम होगा। मतलब जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ भाई इस तरह के लोग हैं। और ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। मैं ये सोचूं ये सामने वाले की नेचर कैसी है, मैं इसको बदल दूं, मैं नहीं बदल सकती। हाँ, पर मैं खुद को तो बदल सकती हूँ। खुद में तो बदलाव ला सकती हूँ कि मैंने इसके पास कितनी देर रहना है, मैंने इसको इग्नोर करना है तो कितना करना है, मैंने इसको इंपॉर्टेंस देनी है तो कितनी देनी है। अपनी बाउंड्रीज तो मैं सेट कर सकती हूँ ना, यही करना है। अब तो बदल दिए हैं मैंने भी अपनी जिंदगी के असूल, जो याद करेगा वही याद रहेगा। अब छठी बात और लास्ट बात, माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है। हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? जब इस तरह की कोई सिचुएशन आई, किसी ने हर्ट किया, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमें बुद्धू बना दिया,
तो क्या होता है कि हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब हम तो ये सोचने लगते हैं कि सारी दुनिया ही ऐसी है, सारी दुनिया ही खराब है। तो ये नहीं सोचना, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम इससे बदला लेंगे, इसको दिखा देंगे, ये जैसा है ना इसके साथ वैसा ही करके दिखाएंगे। तो अगर हम भी वैसा करेंगे तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रह गया? बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ़ कर कर सीधा दिल से निकाल देते हैं, ख़त्म। ये होता है हमारा बदला। और जहाँ तक दुनिया की बात है तो लोगों को तो मतलब अगर हम अच्छा करते हैं तो उससे प्रॉब्लम, हम गलत करते हैं तो प्रॉब्लम, लोगों को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। मसला ये भी है इस बेमिसाल दुनिया का कि अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है? हम अच्छे बन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, हम बुरे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम अच्छे ही बने, मतलब हम लोगों के हिसाब से क्यों चेंज हों? हम जो चाहते हैं, हमारी जो बेसिक नेचर है, हम वही रहे ना, हम क्यों बदले? हाँ, कुछ चीज़ों का हम ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। माना कि दूसरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, गिरती रही उठती रही, पर अच्छी बात ये रही, मैं खुश इस बात से हूँ कि दूसरों को गिराया नहीं मैंने। समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को नहीं गिराया मैंने। तो देखिए ये हैं कुछ बातें। क्या होता है कि ना अगर हम इस तरह की अपनी थिंकिंग चेंज कर ले, अपने ख्यालात चेंज कर ले, देखिए ख्यालात बदलने से भी नया दिन निकलता है। सिर्फ ये नहीं है कि सूरज निकला तो नया सवेरा आ गया। अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए, फिर देखिएगा लोग आपको स्मार्ट ना कहें तो, फिर देखिएगा लोग आपको चतुर ना कहें तो। बनिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट्स करना है। थोड़ा सा जो हम एट प्रेजेंट हैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, खुद को दिखाना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।